लीडरशिप आपकी जेलों में, वर्कर्स आपके जेलों में, पीटीआई का बल्ले का निशान आपसे छीन लिया गया, आपके जितने उम्मीदवार थे वो इंडिपेंडेंट्स आए और फिर भी एक बड़ा साइजेबल नंबर आपके पास है। लेकिन अब इतलात ये आ रही हैं कि मियां नवाज शरीफ साहब पूरे मुल्क में एक शेड्यूल बना के निकल रहे हैं और वो कह रहे हैं कि जी हमारे साथ जो ज्यादतियां हुई हैं 21 अक्टूबर को जब वो आए और 8 फरवरी तक और उसके बाद से, और उनका ये ख्याल है कि ये ज़बरदस्ती हमें हुकूमत दी गई है, लेकिन हम तो वो तो दोबारा सच बताने के लिए निकल रहे हैं कि जी आप लोगों को फिर दोबारा वो शायद वो 2/3 मेजॉरिटी एक्सपेक्ट कर रहे थे और उनके साथ जुल्म किया, वो तो अब दोबारा सच बताने के लिए निकल रहे हैं। सर देखें, बात यह है कि जब आपकी जो बेटी है वो मुल्क के सबसे बड़े सूबे की चीफ मिनिस्टर हों और आपके जो सके भाई हैं वो इस मुल्क के वज़ीर आज़म हों और आपके रिश्तेदार जो है वो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हों और आपके चहीते जो है वो फेडरल मिनिस्टर्स हों और आप वो तमाम पर्क्स जो है जो हुकूमत की वसातत से आपको मिलते हैं आप वो इंजॉय कर रहे हों और पंजाब में प्रैक्टिकली आप चीफ मिनिस्टर के साथ बैठ के मीटिंग्स चेयर कर रहे हों, तो फिर ये कह देना कि हुकूमत हमें ज़बरदस्ती दी गई है, पीपल डोंट बाय इट, ये बड़ी मज़े का खेज़ बात है और ये अच्छा भी नहीं लगता कि हुकूमत भी बंदे को लोहे और बंदा गली गली जाके रो भी रहा हो। मैं ये समझता हूँ कि जो इनका पीडीएम में हुकूमत लेना था, फिर वो जो 16 महीने, फिर जिस तरीके से ये आए और ये इस मुल्क में ही थे जब इनको इलेक्शन जितवाने की कोशिश की गई, जब फॉर्म 47 का डाका मारा गया तो उस वक़्त नवाज शरीफ साहब जो है, जो साबका वज़ीर आज़म, वो इसी मुल्क में थे। तो अगर इतने बड़े डेमोक्रेट थे तो उस वक़्त बोलते ना कि ये डकैती रोकी जाए, ये गलत है। और आप ये देखें कि अपनी सीट हार गए, फिर वो मनसेरे वाला उधर से इलेक्शन हार गए। मैं ये समझता हूँ कि ये कौम इतनी बेवकूफ़ नहीं है, यूथ का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, नई जनरेशन हैज़ टेकन ओवर, वो डिसाइड कर रहे हैं, उन्होंने डिसाइड किया। आप देखें ना कितना बड़ा फिनोमेना है, अनबिलीवेबल है कि कायद जेल में, उम्मीदवार एब्सेंट, जलसे नहीं है, कैंपेन नहीं है, बैनर्स नहीं है, पोस्टर्स नहीं है, पुलिस इलेक्शन से एक रात पहले आपके वो जो आपने ऑफिसेज बनाए होते हैं वो भी उखाड़ देती है और वो इंश्योर करते हैं कि आप कोई कैंपेन वोट ना मांग सके किसी के पास जाके, उम्मीदवारों के रिश्तेदार भी वहाँ नहीं है और आपकी मुखालिफ जमात यानी कि हम, उनके कारोबार तबाह किए जाते हैं, उनके चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया, और उसके बाद अवाम आपका क्या असर करती है। आज लेकिन वो फिर कह रहे हैं ना कि जी हमारे साथ ज्यादती हुई है, जुल्म हुआ है। और किसने की थी ना लो, किसने की थी? वो कहते हैं कि जी एक ऐसा तैयार किया गया जिसने हमें तबाह करके रख दिया। किसने किया? ये तो अब आप बताएं ना। वो आप सर वो रो तो वो रहे हैं, मैं कैसे बताऊं? वो कहेंगे ना, मैं तो समझता हूं कि ही इज पार्टनर इन क्राइम। उनकी जमात को फैसिलिटेट करने के लिए हमारे लोगों के साथ जुल्म किया गया है, तो आप तो जालिम हैं, आप कैसे रो सकते हैं? वो कहते हैं आपने दूसरी दफा भी सियासत कुर्बान की है रियासत बचाने के लिए, तो अगर ये दोनों दो कुर्बानियां हमारी अगर सर आपने सियासत तो पहले आपने सियासत कुर्बान की अपने भाई को वजीर आजम बनाने के लिए, 16 महीने वो हुआ, कोई रियासत आपने नहीं बचाई। रियासत बची हुई है, मईशत की तबाही हो गई है, गवर्नमेंट ने आके कहा लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन की हालत आप देख लें, ऊपर से आप मईशत की हालत, रियासत बचा लिया आपने क्या बचा लिया? आपके तो बिजली के बिलों ने लोगों की गर्दनें जो है वो हिला के रख दी हैं। उसके बाद अभी भी आपने रियासत नहीं बचाई है, आपने अपने एहसासे बचाए हैं, अपने केस माफ कराए हैं। आप कैसे कहते हैं कि आपने सियासत बचाई, आपने सॉरी रियासत बचाई? आपने अपनी सियासत तो अब आपकी खत्म। सियासत कुर्बान नहीं की सर कुर्बान वो चीज़ होती जी कोल होवे, इन्हानी तो सियासत मुक गई है। जब खुद पार्टी का लीडर अपनी सीटें हार जाए, जब चीफ मिनिस्टर, आप देखें पतन की रिपोर्ट के मुताबिक कल जब चीफ मिनिस्टर साहब अपनी सीट के ऊपर ना बन सके, उसके बाद आप कहते हैं सियासत कुर्बान करने वास्ते रह ही नहीं सी गई ना। देखो सियासत है नानी गई सी मुक, रह क्या गए थे, एहसास से बचा लिए इन्होंने। सही, चले ठीक है। 8 फरवरी के बाद कोई पीपल वोंट माइंड, आई नो पीपल वोंट माइंड, पंजाबी होवे तो पंजाबी आ ही जाती है, बाहर निकली आती। व्हाई नॉट सर, व्हाई नॉट? 8 फरवरी के बाद पहला जलसा, बड़ा जलसा एक्सपेक्टेड है कल, क्या करने जा रहे हैं? देखें ये तो अभी कोई ऐसा नेशनल लेवल वाला जलसा भी नहीं है, ये तो इस्लामाबाद और पिंडी वाले जो हैं इसको अरेंज कर रहे हैं और फिर खुली दावत है
जो आना चाहे अपने पार्टी के जलसे में कहीं से आए। और वो ज्यादती उन्होंने ये की है कि मेरी पार्टी तो वो पार्टी है जो मीनार पाकिस्तान पे जलसे करती लाखों के, और उसे भी वो भी कम और छोटा पड़ जाता था, और यहाँ तो हमें इन्होंने इतनी सी जगह दी है। मगर ये समझ तरनौल तो बहुत बड़ा चौक है, बहुत बड़ी जगह है। तरनौल तरनौल चौक इन्होंने हमें नहीं दिया, उससे आगे जाके एक छोटी सी जगह हमें दी है, मगर ऑफ रोड। हाँ, ऑफ रोड, यस, नॉट ऑन द रोड, नहीं बट ऑफ रोड। नहीं सर, ऑफ रोड। और उससे अब आप देखिएगा जब हजारों का हजूम कल वहां पे होगा और चाहने वाले खान के हजारों वहां पे इकट्ठे होंगे, तो फिर सज्जे खब्बे उत्ते तले पुल घर मैदान सड़कां। अच्छा, नहीं तो कल क्या कोई बड़ा दमादम मस्त कलंदर होने जा रहा है? सर देखें ना, आप तो वॉर्न कर रहे हैं पहले से बैठ के कि नहीं, कल जो मैनेजमेंट है जो उस सरसी इजाजत ना ला रहे हैं ना। देखे ना, एनओसी थी आपके, फिर भी लीडर उठा लिए। नहीं, वो तो अब ये देखे ना, ये तो ज्यादती कर रहे हैं, अपने आप को एक्सपोज कर रहे हैं। देखें, हमने हर जगह पे अदालतों में जाके, जब पहले एडमिनिस्ट्रेशन को एप्लीकेशंस दी, जब इन्होंने रिजेक्ट की, फिर हम अदालतों में गए। अभी तक फैसलाबाद जलसे के लिए अदालत के अंदर गए हुए हैं, लाहौर जलसे के लिए गए हुए हैं। तो हम तो कानून और आइन के मुताबिक चल रहे हैं, क्योंकि ये एक पुरअमन जमात है। वो जो ये इंप्रेशन देना चाहते हैं वो बिल्कुल गलत है, मगर पुरअमन हज़ारों लोग जब इकट्ठे होते हैं तो वो जो पब्लिक प्रेशर होता है, मैं ये समझता हूँ कि वो आवाज़ खल्क नकार खुदा। आप लोगों की कल बात सुन लीजिएगा, जब आप चीज़ों को दबाने की कोशिश करते हैं, चीज़ों का कद बड़ा हो जाता है। ये तो सिंपल वो है। अगर ये किसी को नहीं ना समझ आ रही तो फिर आप यू आर गोइंग टू मेक बेस्ट ऑफ एरिया। सर हालात कोई नहीं है, लोगों के पर्चे हो रहे हैं, क्रेन ड्राइवर उठा लिया, 3 आदमी उसके अलावा उठा लिए। कल वो बेचारा जो ऑर्गेनाइजर था इस्लामाबाद जलसे का, डीसी ऑफिस में बुला के डीसी ने उसको गिरफ्तार करा दिया। शहरों में से पता नहीं, कल कहने का मकसद ये है कि सख्त तरीन हालात में जलसा कर रहे हैं, और फिर भी रब से ये उम्मीद रखते हैं आपको शायद बजट की वजह से ज्यादा मिलेगा, या खान की वजह से, पीटीआई की वजह से, या बजट की वजह से। देखें जी, बजट के खिलाफ आवाज़ हम उठा रहे हैं, तो ऑब्वियसली जो खान का लोग इस वक्त परेशान और खान का जो नारा है, आपने इस जो बजट, इस जलसे का जो थीम है, मैं आपको बता देता हूँ। हकीकी आज़ादी, खान की रिहाई, बजट की महंगाई। ये सबसे पहले क्यों नहीं है बजट की महंगाई? आवाम की बात देखें, हम ये सब बजट का जो बॉम्ब हम पे गिरा है, हम समझते हैं खान ही आके हमें उससे निजात दिला सकता है। वो आएगा तो चीज़ें सौखियाँ हो जाएंगी। बिल्कुल सही है। वो एक पंजाबी दा मैनू गाना याद आ गया, लाई बेकदर नाल यारी ते टुट गई तड़क करके। You had very good terms with Fawad Chaudhry and he was very, you know, what happened? Nothing happened. मैंने उनको नहीं कहा कि बेकदर हैं वो, मैंने कहा आपको मतलब वो एक वैसे ही याद आ गई। नहीं, nothing happened। मेरे ख्याल में वो उन्होंने कोई गुफ्तगू की इस किस्म की जिसको मैंने रिस्पॉन्ड किया। उसके बाद पार्टी हैज़ डिसाइडेड कि वी विल नॉट रिस्पॉन्ड टू anybody who left and who